हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CM हरसोंगरा। अब तक के हमारे ये वीडियो सीरीज के अंदर हमने कॉस्ट शीट को समझा, कॉस्ट शीट के इंट्रोडक्शन को समझा। उसके बाद हमने कुछ बेसिक सम्स को समझा, एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो सारी चीज को समझा। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट शीट के कल दो सम किए, उसमें से एक सम बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो किस तरीके से करना है। और जो हमने फिफ्थ इलस्ट्रेशन कल हमने किया था, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो किया था, उसका जो भी हमें एडवांस वर्जन, उसको जो एक प्रैक्टिस करने वाला एक सम है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम करेंगे यहाँ पे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को करेंगे, वो डिट्टो है और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी फिफ्थ सम के इलस्ट्रेशन की। तो चलो, फिफ्थ सम के इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, हम आगे बढ़ते हैं। हर एक चीज बताई हुई है उन्होंने। इलस्ट्रेशन 6, द फॉलोइंग आर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर 2021 ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। सर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स किसका दिया हुआ है 2021 का? 2021 का कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स दिया हुआ है। रिकॉर्ड्स जिसका दिए थे वो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाता है। तो सर हमें पता चल गया कि 2021 जो होगा ना वो प्रीवियस ईयर होगा, और 2022 होगा वो करंट ईयर होगा। उसके लिए हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है सर। प्रोडक्शन 10,000। सर प्रोडक्शन कितना है? 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, उन्होंने बोल दिया। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख। सर 2 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। लेबर कॉस्ट 1,20,000। फैक्ट्री ओवरहेड 80,000। ऑफिस ओवरहेड 40,000। सेलिंग एक्सपेंसिस 10,000। रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सर इतनी चीजें उन्होंने दे दी है। सर इतनी चीजें हमें अगर उन्होंने दे दी है तो वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है सर। इतनी इंफॉर्मेशन जो दी है ना वो प्रीवियस ईयर के लिए काफी है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट ईयर की है। तो सर पहले जो प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बना दूं मैं? हाँ सर बना सकते हैं। तो सर प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट, सर यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट शीट 2021। यहाँ पे मैं सीधा सीधा अमाउंट और यहाँ पे पर यूनिट, करेक्ट है, पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगा, डायरेक्ट मटेरियल के लिए DM लिखूंगा, डायरेक्ट मटेरियल। सर अब मुझे पता है 10,000 यूनिट्स के हिसाब से मुझे सारी इंफॉर्मेशन करनी है। सर रॉ मटेरियल कितना है? सर रॉ मटेरियल उन्होंने दे दिया 2 लाख रुपए। तो सर यहाँ पे रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख रुपए लिख दूं। उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, सीधा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ही दे दिया 2 लाख। सर 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 करूंगा तो क्या मिलेगा सर? 20 मिलेगा, करेक्ट है। ओके। सर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के बारे में भी उन्होंने बोल दिया, सर 1,20,000 का डायरेक्ट लेबर है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर आता है, सर डायरेक्ट लेबर भी उन्होंने दे दिया 1,20,000, तो यहाँ पे 1,20,000 लिख देता हूँ। सर 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो 12 रुपए। सर उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में ही बोला है। सर आधा सम तो आराम से हो जाएगा। सर प्राइम कॉस्ट आ जाएगा इससे, सीधा PC लिख देते हैं। प्राइम कॉस्ट कितना? 3,20,000 टोटल, और यहाँ पे 32 रुपीज का टोटल। सर प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं? प्राइम कॉस्ट के बाद सीधा सीधा हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स, सर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने रुपए हैं? उन्होंने बोल दिया कि 80,000 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ओके। और उन्होंने ये बोल दिया है, थोड़ा ध्यान से समझना, अब थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, 80,000 रुपए क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अब ओवरहेड्स के बारे में ना थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें जान लेनी होती है, तो उसके लिए मैं पूरा सम पढ़ लेता हूँ, शांति से पहले पूरा सम पढ़ लेता हूँ। देखो क्या है। द मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स इन 2022। मतलब हम तो करंट ईयर 2021 के रिगार्डिंग का काम कर रहे हैं। 2022 में उन्होंने बोला कि 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है, नो इशू, कोई इशू नहीं है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 20%। सर ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आता है, वो रॉ मटेरियल पर यूनिट इंक्रीज कर देंगे हम 20%, दैट इज इट। लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। लेबर कॉस्ट भी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट इंक्रीज कर देंगे हम लोग, वो तो समझ आ गया। अब उन्होंने बोला है 50% ऑफ द ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स्ड एंड अदर 50% आर वेरिएबल। इसका मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो सेंटेंस है ना उसकी वजह से पूरा सम चेंज हो रहा है। उन्होंने ऐसा बोला है कि जितने भी ओवरहेड्स, जहां जहां पे ओवरहेड्स लिखा हुआ है, जहां जहां पे क्या लिखा है? ओवरहेड्स लिखा हुआ है। तो सर यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड्स लिखा हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, ओवरहेड्स लिखा नहीं है। सर जहां जहां पे ओवरहेड्स लिखा हुआ है उसमें दो पोर्शन है, आधा फिक्स मतलब 50% फिक्स, 50% वेरिएबल। तो सर ये 80,000 है, उसका 50% मतलब 40,000 फिक्स मान सकता हूं मैं, एंड 40,000 वेरिएबल मान सकता हूं मैं। हाँ सर मान सकते हो, करेक्ट है। तो सर मैं यहाँ पे, हम मैंने बताया था कि अगर अलग चीजें हो तो डिफरेंट डिफरेंट करके लिख दो, तो यहाँ पे मैं फिक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख देता हूँ, 50% एंड
50%। सर 80,000 का 50% मतलब 40,000 फिक्स और 40,000 वेरिएबल। सर 40,000 डिवाइड बाय 4 रुपए आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 4 रुपए आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आपका पर यूनिट खर्चा आ जाएगा डिवाइड बाय 10,000 करके। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने ऐड कर दिया तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस की बात की हुई नहीं है। तो सीधा सीधा मैं 4 लाख रुपए यहाँ पे लिख देता हूं और यहाँ पे सीधा 40 रुपए लिख देता हूँ। करेक्ट है, एकदम इजी। आई होप सो डन है। आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज आती है, अब आती है ऑफिस ओवरहेड्स। ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिन। सर ऑफिस ओवरहेड्स क्या है, 40,000 है, पर सर ओवरहेड्स बोला है उन्होंने। तो सर अगर ओवरहेड्स बोला है तो 50% फिक्स 50% वेरिएबल होगा, पहले से ही अलग कर दो। सर फिक्स एंड वेरिएबल। सर अब 40,000 है तो 50% मतलब 20,000 फिक्स और 20,000 वेरिएबल, ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं मैं? सर बोल सकते हो, करेक्ट है आप। सर अब डिवाइड बाय 10,000 करो तो 2 2 रुपए पर यूनिट, 2 2 रुपए आएगा। टोटल कर दो सर, ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जितना किया उतना ही सेल्स किया, ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। तो सीओजीएस भी इसी को लिख देते हैं। 4,40,000 रुपए आ जाएगा। सर 44 रुपीज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। करेक्ट है। सर अब उसके अंदर क्या ऐड करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सीधा सेलिंग एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं। सर सेलिंग एक्सपेंस हम ऐड करते हैं। सेलिंग एक्सपेंस कितना है, उन्होंने बोल दिया 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए लिख दो यहाँ पे। 10,000 डिवाइड बाय 10,000 मतलब 1 रुपया। 10,000 डिवाइड बाय 10 रुपया मतलब 1 रुपये का हमारा सेलिंग एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है सर, 4,50,000 एंड यहाँ पे 45 रुपीज। आई होप सो करेक्ट है, इजी। ओके सर, इसके अंदर अब प्रॉफिट उन्होंने बोल दिया 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो बोला है वही करना है। जब परसेंटेज बोले ना, थोड़ा ध्यान से, अब जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना, आपको हमेशा ऐसे लिख देना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स, ऐसा लिख देना है। सर उन्होंने क्या बोला है, रेट ऑफ प्रॉफिट 25%, परसेंटेज ऑन, ये ऑन जो लिखा है ना, परसेंटेज ऑन, परसेंटेज किस चीज के ऊपर दिया है उसको 100 ले लो। सर परसेंटेज उन्होंने किस चीज के ऊपर दिया है, परसेंटेज उन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस का 25%, तो सेलिंग प्राइस को हमेशा 100 ले लो। अगर यहां पे ऐसा बोला होता कि 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स या तो कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट को 100 ले लेता यहां पे। पर यहां पे बोला क्या, यहां पे बोला क्या, उन्होंने सेलिंग प्राइस के ऊपर 25%। तो सर अगर सेल्स 100 रुपए हो तो 25 रुपए का प्रॉफिट और 75 का कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। आई होप सो करेक्ट है कि नहीं, इजी हो जाएगा कि नहीं? सर अगर सेल्स आपका 100 हो तो प्रॉफिट आपका 25% मतलब 25 रुपए का प्रॉफिट, और आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स 75 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज भी हो मैटर करती है। तो सर अब यहाँ पे क्या लिख दूं, सर ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के सामने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दूं 4,50,000। तो सर प्रॉफिट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और सेल्स कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर अगर मल्टीप्लाई करूंगा 4,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 करूंगा तो सीधा 6 लाख रुपए आएगा। 6 लाख रुपए डिवाइड बाई 10,000 करूंगा तो 60 रुपीज, मतलब 15 रुपीज का प्रॉफिट और 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट। करेक्ट। सर ये चीज हमारी आ गई। ये हमारा क्या हो गया, 2021 का हमारा कॉस्ट शीट हो गया। सर 2021 का कॉस्ट शीट हो गया। सर 2021 का कॉस्ट शीट हो गया ना, अब 2022 का कॉस्ट शीट बनाओ। सर कॉस्ट शीट 2022 सिंपल है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड कॉस्ट पर यूनिट। करेक्ट है, इतना ही आता है। सर इसमें अब सीधा सीधा चलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सर इंफॉर्मेशन में अब ऐसा बताया था कि 2022 में 15,000 का यूनिट का प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे ऊपर लिख दो 15,000 यूनिट, सिंपल। अब ये जो कॉस्ट शीट बनेगी वो 15,000 यूनिट पे बनेगी। करेक्ट है। सर अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। सर क्या डायरेक्ट मटेरियल में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है क्या? हाँ बोला है उन्होंने, क्या बोला है, मटीरियल विल इंक्रीज बाय 20%। सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, 15%, सॉरी 20% से इंक्रीज हो रहा है। सर डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है। पर यूनिट कितना है सर, 20 रुपए, ऑलरेडी हमने देखा है पर यूनिट 20 रुपए है। तो सर यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में कि 20 रुपए प्लस कितना परसेंटेज, 20%, तो सर 24 रुपीज हो जाएगा। सर पर यूनिट 24 रुपए का अब मेरा मटेरियल हो जाएगा। अब मटेरियल कितना है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 24 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट का 24 रुपए का मटेरियल लग रहा है। तो सर 15,000 यूनिट पे कितना लगेगा, 3,60,000 रुपीज, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 24। आई होप सो डन है। सर डायरेक्ट लेबर पे आते हैं।
डायरेक्ट लेबर के बारे में उन्होंने बोला है कि लेबर कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। सर डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है। पर यूनिट कितना है डायरेक्ट लेबर? सर डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 12 रुपीज है, तो 12 रुपए प्लस 10%, तो 13.2 आ जाता है। 13.2 मल्टीप्लाई बाई 15,000 अगर हम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1,98,000। ये आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। ये पीसी, पीसी कितना लिख दूं? 5,58,000 रुपीज लिख दूं। 5,58,000 डिवाइड बाई 15,000 है, तो ये दोनों का 24 प्लस 13.2 का टोटल कर देते हैं 37.2। सर ये मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया कि नहीं? कितना ईजी है सर, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब थोड़ा ध्यान से समझना। सर अब इसके अंदर क्या ऐड करते हैं हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स थोड़ा ध्यान से, फिक्स एंड वेरिएबल दोनों लिख दो। फिक्स एंड वेरिएबल दोनों लिख दो, दोनों लिख दो। सर फिक्स, सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में कुछ चेंज हुआ है ऐसा बोला है क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में कुछ, या तो फिक्स्ड ओवरहेड्स चेंज हुआ ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला है सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 20%। सेलिंग एक्सपेंस, वो तो सेलिंग एक्सपेंस जब आएगा तब की बात है ना। पर सर अभी तो उन्होंने क्या बोला है? एंड रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम, ऐसा बोला है। सर पूरा सम पढ़ लिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो सर अब कैसे इसकी ट्रीटमेंट करनी है वो थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। सर फैक्ट्री ओवरहेड 50% फिक्स था, 50% वेरिएबल था, ऐसा बोल सकता हूं मैं? 50% फिक्स, 50% वेरिएबल था, है? तो सर फिक्स तो फिक्स ही रहता है, फिक्स तो फिक्स ही रहता है, तो फिक्स वाला 40,000 रुपए आज भी 40,000 ही रहेगा, उसको क्या लेना देना? तो सर फिक्स वाला फिक्स लिख दो, कुछ बोला नहीं है इसी वजह से फिक्स को मैंने फिक्स लिख दिया 40,000 रुपए। पर सर वेरिएबल तो पर यूनिट होता है, वेरिएबल तो पर यूनिट होता है। तो सर वेरिएबल, वेरिएबल पे जाओ और वेरिएबल का पर यूनिट देखो कितने रुपए है? 4 रुपए। तो आज भी वो तो 4 रुपए ही होगा। वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स यूनिट के साथ बढ़ते हैं, यूनिट के साथ कम होते हैं। तो सर 4 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, वो 4 रुपए पर यूनिट लिख दो। अब 15,000 यूनिट आपने बनाए, इंटू 4 मैं करूंगा, तो 15,000 इंटू 4 मतलब 60,000 रुपए हो जाएंगे। तो सर मैं ऐसा मान सकता हूं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो फिक्स प्रोपोर्शन था उसके बारे में कुछ बोला नहीं था, तो वो फिक्स का फिक्स जो सेम था वो सेम का सेम लिख दिया 40,000 रुपए। पर सर वेरिएबल पर यूनिट चेंज, पर यूनिट सेम रहता है। सर 10,000 यूनिट जब बना रहा था तब मेरा 40,000 का खर्चा था, 15,000 यूनिट बनाएगा तो इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 60,000 रुपए का खर्चा होगा कि नहीं? तो सर अब मेरा 40,000 डिवाइड बाई 15,000, सॉरी कर देते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट भी निकाल देते हैं कैलसी पे। 40,000 डिवाइड बाई 15,000, 2.67, करेक्ट? ओके। सर ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। सर फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? 5,58,000 प्लस दोनों का टोटल 1 लाख कर देता है, 6,58,000 डिवाइडेड बाई 15,000 कर देते हैं, तो दैट वुड बी 43.87। 43.87, करेक्ट है? ओके। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिन। सर ऑफिस एंड एडमिन भी पीछे जाओ, फिक्स एंड वेरिएबल उसमें भी था। सर ऑफिस एंड एडमिन में फिक्स एंड वेरिएबल उसमें भी था, तो यहां पे भी लिख दो फिक्स एंड वेरिएबल। सर उसके बारे में कोई चेंज हुआ नहीं है, कुछ बोला नहीं है कि उसमें कुछ चेंज हुआ है। तो सर फिक्स फिक्स लिख दो, सीधा स्टेप। फिक्स को फिक्स लिख दो, 20,000 तो 20,000 यहां पे लिख दो। वेरिएबल पर यूनिट सीधा लिख दो, 2 रुपए, तो सर यहाँ पे 2 रुपए लिख दो। सर अब 2 रुपए वेरिएबल है, कितने यूनिट बनाए? 15,000, 15,000 इंटू 2 करेंगे तो 30,000 रुपए आ जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ कि 15,000 यूनिट बनाए मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, तो 30,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। वेरिएबल तो चेंज होता है, प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है, फिक्स प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करता है। 20,000 डिवाइड बाई 15,000 करूंगा, कर देते हैं 20,000 डिवाइड बाई 15,000, तो दैट वुड बी 1.33, करेक्ट? सर अब प्लस कर देते हैं, अब मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम ही है। 15,000 यूनिट बनाए, 15,000 यूनिट पूरा सेल कर दिया, तो सर 6,58,000। अब दोनों का टोटल करते हैं, 6,58,000 प्लस कर देते हैं 50,000 रुपए, तो सर 7,08,000 रुपीज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 15,000 यूनिट, तो सर 47.2 ऐसा कर सकते हैं
कैसे आया सर? इसके अंदर ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 43.87 प्लस 1.33 प्लस 2, 47.2 आ गया। करेक्ट है सर, इतने पहुंच गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड सेलिंग एक्सपेंस करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना सर, सेलिंग एक्सपेंस कितना होता है, थोड़ा ध्यान से समझो सर। सेलिंग एक्सपेंस उन्होंने बोला है कि सेलिंग एक्सपेंस 20% से रिड्यूस हो रहा है, 20% से रिड्यूस हो रहा है। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, पर यूनिट जो बोला है उसको ही करना है। तो सर पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट कितना था, 1 रुपया। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट कितना था, 1 रुपया। तो सर 1 रुपए में 20% माइनस कर दो, तो सर अभी पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंडिचर 0.80 हो जाएगा। तो सर 0.80 लिख देता हूं, 1 में से माइनस 20% कर दिए, तो अभी इस साल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट 0.80 हो जाएगा। तो सर 0.80 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट हमने बेचे, 15,000। 0.80 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो सर 12,000 रुपए का हमारा खर्चा हो जाएगा, किसका, सेलिंग एक्सपेंडिचर का। सिंपल, जो बोला वही करो, पर यूनिट तो पर यूनिट कर दिया क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया 47.2, तो ये 48 आ जाएगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 15,000 कर देते तो सेम टोटल आ जाएगा 7,20,000। ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, करेक्ट है सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर प्लस कर देते हैं प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, सेल्स। सर उन्होंने ऐसा बोला है कि रेट ऑफ प्रॉफिट आपको सेम रखना है प्रीवियस ईयर जैसा। रेट ऑफ प्रॉफिट आपको प्रीवियस ईयर जैसा सेम रखना है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था सर, 25% था ना, 25% है ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% था, है ना। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, 25% था सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो इस साल भी वही करना पड़ेगा। तो सर इस साल भी वही लिख दूं, COS, प्रॉफिट एंड सेल्स। सर 100 सेल्स, प्रॉफिट 25, तो 75 कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स के सामने 75 लिख दो, 7,20,000। तो सर 100 के सामने कितना एंड प्रॉफिट के सामने कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 75, दैट वुड बी 9,60,000। सर 9,60,000 आ जाएगा। 9,60,000 डिवाइडेड बाय 15,000 करोगे तो पर यूनिट आपका 64 रुपीज आ जाएगा। 64 रुपीज में से 64 रुपीज में से आप 48 को माइनस करो तो आपका पर यूनिट का 16 रुपए का प्रॉफिट भी आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 15,000 करोगे तो 2,40,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट आ गया। सर सेम प्रॉफिट आपने रख दिया, जो उन्होंने बोला था वो कर दिया हमने। करेक्ट है, चेक करना है, चेक कर लेते हैं। देख लो आंसर भी आ गया, 64,960। दैट्स इट, जो वो बोलते जाए वो आप करते जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है, तो ये सम भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8 भी हम करेंगे। करेक्ट है, सारे सम्स हम करेंगे। आई होप आई एम एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ एंड टू योर कॉस्टिंग स्टडीज। तो इफ यू डू फील दैट कि ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।